जस्टिस न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि वो हम सबको आशीर्वचन अपने दें। विधि भारती परिषद के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरे देश से आए हुए हमारी बहनें, बेटियां और भाई बंधु, मंच पर उपस्थित संतोष खन्ना जी, आचार्य जी, कीर्ति केला जी, काले जी और इस सभा में उपस्थित पूरे देश भर से जो मैं इनको सोशल साइंटिस्ट कहता हूँ, जो देश को दिशा देने वाले लोग हैं। मित्रों, आज के दिन मुझे बहुत याद आ रही है सुषमा जी की। यहाँ सब अपनी बहनें और बेटियाँ और भाई बैठे हैं। सुषमा स्वराज जी एक अद्भुत और महान विराट व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। 2016 में जब विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ भोपाल में, तो उन्होंने मुझको उसमें निमंत्रित किया था, मुझे और केशवनाथ त्रिपाठी जी को, हिंदी को न्याय क्षेत्र में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे लागू किया जाए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किस प्रकार से उसको हिंदी और अन्य भाषाओं को लागू किया जाए, इस पर लेक्चर के लिए इनवाइट किया था। हम लोगों का उसमें लेक्चर भी हुआ और पूरे देश भर से विद्यार्थी, अध्यापक, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के लोग, विभिन्न हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वकील सब इकट्ठा थे। मित्रों, उसमें उसके बाद से मैंने ये निश्चित किया कि मैं जो भी कहीं भी व्याख्यान देने जाता हूँ तो हिंदी में ही देता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने अंग्रेजी में व्याख्यान देना या कोई लेक्चर पढ़ना बंद कर दिया। सुषमा जी के परामर्श से इस पर एक पुस्तक लिखने की बात हुई, तो मैंने हिंदी के में किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये हिंदी इंट्रोड्यूस किया जाए, इस पर एक पुस्तक लिखी। उसकी पांडुलिपि उन्होंने पढ़ा जब सुषमा स्वराज जी ने, तो उन्होंने कहा कि मात्र हिंदी नहीं बल्कि शेड्यूल 8 में जितनी भाषाएं भारत की हैं वो सब भारत के संस्कृति या भारत के से जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में आप विचार करिए। फिर मैंने पूरे देश भर के सभी हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जिन भाषाओं में कार्य हो रहा है उसका नोटिफिकेशन मंगाया और उसके बाद फिर मैंने जो है वो उसको लिपिबद्ध करके और एक पुस्तक जिसमें न्यायालय की भाषा हिंदी और विभिन्न जो भारत की प्रादेशिक भाषाएं हैं उसमें हो सकता है कि नहीं, इस पर मैंने पुस्तक लिखा। इसका विमोचन सुषमा स्वराज जी को करना था, परंतु असामयिक मृत्यु के कारण वो नहीं हो पाया। बाद में पंडित केशवनाथ त्रिपाठी ने किया है। मैं इस पुस्तक को अपने सचिव संतोष खन्ना जी को प्रेजेंट करना चाहता हूं, ताकि वो इस पर कार्य करें। इसमें सभी जितने भी नोटिफिकेशंस हैं पूरे हाई कोर्ट के सारे देश के, उन भाषाओं में जहाँ की वो प्रादेशिक भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु से लेकर सब, उसके सारे नोटिफिकेशंस हैं। वहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट में काम हो रहा है, लेकिन हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में काम हो रहा है, क्योंकि भारत के संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में नोटिफिकेशंस के अंतर्गत राज्यपाल ने वहाँ हिंदी में कार्य करने के लिए इस तरह का नोटिफिकेशन किया है, वहाँ पर हिंदी में कार्य हो रहा है। ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि आज के दिन जब यहाँ अधिकांश हमारी बहनें और बेटियां हैं जो कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उनको अभिनंदन, उनका स्वागत, उनका और बेटियों को आशीर्वाद। मित्रों, 2-3 चीज़ें और मैं बात करना चाहता हूं कि अपने प्रादेशिक या हिंदी भाषा के बारे में
क्या आपको मालूम है कि 17वीं शताब्दी तक इंग्लैंड के कोर्ट की भाषा फ्रेंच थी और फ्रेंच में सारा कोर्ट का काम होता था। ये आपको समर्पित। हाँ, तो कोर्ट में फ्रेंच में काम होता था। 1776 के आसपास ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया कि जो भी इंग्लिश में काम नहीं करेगा उस पर 30 पाउंड जुर्माना लगाया जाएगा। और जो आज की स्थिति है अंग्रेजी और हिंदी के बारे में, वो स्थिति जो है वो वहाँ पर अंग्रेजी और फ्रेंच की थी। एलाइट ग्रुप की भाषा है फ्रेंच थी और वहाँ की लोकल भाषा जो है इंग्लिश थी। लेकिन उस एक्ट के बाद सभी लोगों ने इंग्लिश में काम शुरू किया, कोर्ट की भाषा हो गई। 100 वर्ष के अंदर पूरे विश्व के अंदर ये जिस समय वो एक्ट बना उस समय उसकी न तो प्रॉपर ग्रामर था, न डिक्शनरी थी, न कुछ था। आज यहाँ हमने अपनी बहनों को और बेटियों को देखा कि वो हिंदी में या अन्य उसमें जो कार्य कर रही हैं और इस प्रकार के जो उनका कंट्रीब्यूशन हो रहा है देश के लिए। और मैं आज एक चीज़ और आप 2 मिनट के लिए करना चाहता हूँ। जो आज इंग्लिश और हिंदी की स्थिति है, शायद इतिहास के पिछले कुछ समय अंग्रेज़ों के आने के बाद पहले संस्कृत और यहाँ की भाषा जनसाधारण की पाली और प्राकृत थी और राजभाषा जो थी वो संस्कृत थी। आज पाली और प्राकृत कहाँ है? और संस्कृत के लोगों विद्वानों ने अपने कोर्ट की भाषा राज की भाषा उन्होंने उस पर अपना प्रयास किया पूरी तरह से और वो आज भी सुरक्षित है। आज हम हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि विधि भारतीय परिषद का ये मामला है, तो हम सब लोग ये प्रयास करें कि हम अपनी हिंदी या अपनी मातृभाषा में ही कार्य करेंगे, बच्चों को संस्कार देंगे। बहुत समय हो गया है। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। मेरे संज्ञान में एक मामला आया। एक व्यक्ति उन्होंने अपने बच्चों को बहुत आगे पढ़ाया और रोज़ क्लास में फर्स्ट आओ इस तरह टॉप किया उनके बेटी ने। उसको बहुत एक अच्छी जगह नौकरी मिली। वहाँ पर जो है उसकी एक मित्रता हुई एक लड़के से और कुछ दिनों के बाद उसने उससे शादी कर ली। उसके पिता ने कहा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया कि शांति दूतों के घर जाकर तुम क्या करोगे? उनका पिता जी 23 वर्ष में आपके घर रही हूँ, आपने कभी हम ये बताया नहीं कि हिंदुइज्म क्या है, संस्कार क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। 1 वर्ष में उसने मुझको नमाज पढ़ाना और सब समझा दिया। तो मैं आज आप सबसे यहाँ पर सारे देश की विदुषियाँ हैं और समाज के प्रहरी हैं, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं, उनसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि संस्कार बच्चों को दीजिए। ये सबसे बड़ी आज की आवश्यकता है कि जो हम लोगों ने समझा सीखा उसको कैसे अगली पीढ़ी को पास किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मित्रों, चूँकि समय बहुत हो चुका है और आप सब इतने दूर दूर से पूरे देश भर से आए हुए लोग यहाँ पर हैं, आपसे मिलने का सौभाग्य संतोष खन्ना जी ने दिया। आपके सब लोगों के इतना कंट्रीब्यूशन समाज के लिए है आपका, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। समय बहुत हो चुका है और ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मैं सभी को इस कार्यक्रम के करने वाले जो हमारी बहनें जिन्होंने कंडक्ट किया, संचालित किया, जो इस कार्यक्रम में सहयोग दिया, इन सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।